Dear students, our today's topic is air, the uses of air pollutions, and its control. Dear students, we have some objectives for today's topic. In the end, we should be enabled to know about what is air and what is air pollutions and what are air pollutants and how we can control the air pollutions. Dear students, let's know about what is air. First of all, the definition of air. What is air? Air is a mixture of gases. The composition of air is 78% nitrogen, 21% is oxygen, and 0.03% carbon dioxide and 1% other rare gases. हमने जाना कि हवा जो है वो बहुत सारी गैसेस की मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी होती है। ये एक ही गैस का नाम हवा नहीं है और उन गैसेस की मिकदार जो है वो फिक्स है, कुदरत ने उनको फिक्स करके रखा हुआ है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसेस जो दूसरी गैसेस हैं, रेयर गैसेस, आर्गन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, तो ये 1% हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यूजेस ऑफ एयर की बात करें कि हवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है हमारी ज़िंदगी में, एयर इज़ यूजफुल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. Carbon dioxide is used by plants to prepare their food by the process of photosynthesis. Plants and animals need air to live. We fill air in balloons, footballs, and cycle tires. Humans need air to breathe. Air is needed for burning. कोई भी चीज़ हम जला नहीं सकते हैं जब तक कि ऑक्सीजन नहीं होगी. बर्ड्स फ्लाई बिकॉज ऑफ एयर. एयर इज़ यूज टू मूव थिंग्स. चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाने में, ले जाने में भी हवा का रोल होता है. इस तरीके से देखिए आप, जैसे लाइक काइट, हेलीकॉप्टर, सेल बोट्स एट्सेट्रा एंड विंड मिल्स, ये सारे के सारे हवा की वजह से मूवमेंट दिखाते हैं. नाइट्रोजन इज़ यूजफुल फॉर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ऑक्सीजन इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग. ट्रीज हेल्प us to breathe because they take in the bad air, that is carbon dioxide, and let out the good air for our breath, that is oxygen. Students, as well as the properties of air are concerned, air has no color, no smell, no shape. Air occupies space and exerts pressure. Air has weight. अगर हम देखें कि हवा की कोई शक्ल नहीं है, कोई उसका कलर नहीं है, कोई उसकी स्मेल नहीं है, और जब हम, लेकिन ये एग्जर्ट्स प्रेशर करती है, प्रेशर को एग्जर्ट्स करती है. जैसे हम बैलून में हवा भर के देख सकते हैं या टायर में हवा भर के देख सकते हैं कि कैसे प्रेशर बनाती है हवा. इसी तरीके से एयर हैज़ वेट. एक बैलून, खाली बैलून का भी हम वज़न करके देख लेते हैं और उसके बाद हवा भर के भी उसमें हम उसका वज़न करेंगे तो उसका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. तो इससे हमें पता चलता है कि हवा का वज़न भी होता है.
अगर इसके अंदर, हवा के अंदर ना स्मेल है, ना इसका कलर है, ना इसकी शेप है, ये इसका नेचुरल जो है, कुदरती तौर पर जो हवा बनाई गई है वो इस किस्म की होती है। जब इसमें स्मेल आ जाएगी, जब इसका जो है इसमें कलर आ जाएगा या कोई स्मेल आ गई, इसका नेचुरल जो कंपोजिशन है वो बिगड़ जाएगी, कुछ गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हवा आलूदा हो गई है, हवा गंदी हो गई है, वो सांस लेने के काबिल अब नहीं रही। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या करते हैं, कौन सी चीज़ जो है एयर पोल्यूशन करती है? एयर पोल्यूशन करने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। सो लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज excessive concentration of foreign matter in air which adversely affects the well-being of individual or causes damage to the property। जब हवा के अंदर बाहर वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाएं, डस्ट पार्टिकल आ जाए, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा आ जाए या दूसरी गैसेस ज़्यादा आ जाएं, हार्मफुल गैसेस ज़्यादा आ जाएं और जो इंसान की सेहत पर भी असर करें और प्रॉपर्टी को भी हमारी तबाह करें, तो उस वक्त हम कहेंगे कि दिस इज़ एयर पोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, तो अब बात यह है कि एयर पोल्यूशन जो है ये कैसे होती है, क्या चीज़ें जो हैं वो एयर पोल्यूशन काज करती हैं। तो बात आएगी एयर पोल्यूटेंट्स की। The substance which creates pollution in air is called as air pollutant. So there are water pollutants, there are soil pollutants, so as well as the gases or the other substances, dust particles which spoil the air's natural existence, that are known as air pollutants. सो डियर स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में आपको पता चल ही गया है। तो एयर पोल्यूटेंट्स आर कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, particulate matter, nitrogen dioxide. These are famous air pollutants which spoil our natural air. Then volatile organic compounds, these are also एयर पोल्यूटेंट्स। तो सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन कहाँ से होती है? बच्चों, हम देखते हैं कि डस्ट जो है, धूल जो है दुनिया के अंदर, या धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या डोमेस्टिक कुकिंग में जो चीज़ें हम देखते हैं कि वो हम गैसेस वगैरह निकलती हैं, ये सारी की सारी, या इंडस्ट्री में जो काम हो रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो एयर को पोल्यूट करती हैं। दीज आर द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो अगर हम इनकी परसेंटेज देखें तो डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ये 45% जो है ये पोल्यूशन काज करता है। वेस्ट बर्निंग जो है, हम जो कूड़ा करकट वगैरह जलाते हैं, ये 17% जो है एयर पोल्यूशन काज करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये 14% जो है एयर पोल्यूशन करता है। इसमें गाड़ियाँ हो गई, रेल ट्रेन्स वगैरह आ गई। इस तरीके से डीजल जनरेटर जो चीज़ें हैं इसमें भी 9% जो है वो एयर पोल्यूशन काज करने के ज़रिए जो है वो बनता है डीजल जनरेटर्स। डोमेस्टिक कुकिंग जो है 7%। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ वर्क जो है वो 8% जो है क्या करता है, एयर पोल्यूशन काज करता है। अगर हम हेल्थ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं, हार्ट अटैक है, लंग्स कैंसर है, या दूसरी बीमारी जो इरिटेशन ऑफ स्किन्स है, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो हवा की गंदे होने की वजह से ही हमें लगती हैं। तो अगर हम बात करें बड़े तौर पर तो प्री मैच्योर डेथ जो हो जाती है, कैंसर होता है, क्रोनिक आई जो है वो या लंग और स्किन इरिटेशन होती है, ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियां जो है लगती हैं एयर पोल्यूशन से।
प्री मैच्योर बर्थ जो होता है, कभी कभी जो हामला औरतों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ लगती हैं, जिसमें अस्थमा जो दमे की बीमारी है उसको भी हम कह सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन का एक और बड़ा मेन काज है, हम कभी कभी सुनते हैं कि एसिड की वाली बारिश हो गई, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। ये जो क्या करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स, हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है वगैरह वगैरह, इनके ऊपर जो मार्बल लगे होते हैं, तो इनकी ऊपर जब बारिश गिरती है, एसिड रेन जब गिरती है, तो इसकी वजह से उनकी बिल्डिंग्स जो है ये इस किस्म की रिएक्शन की वजह से वो तबाह हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो एसिड रेन क्या है? एसिड रेन की डेफिनेशन आप लिखिए, फॉसल फ्यूल्स emits sulfur dioxide and nitrogen oxide. When these reacts with clouds and rain form acid rain. जब एसिड जो फॉसल फ्यूल हम घरों में जलाते हैं, इससे जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है। जब ये रिएक्ट्स करते हैं बादलों के साथ और बारिश की कतरों के साथ, तो ये एसिड रेन बनाते हैं, विच डैमेज प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट. So, in the end, we must know that how we can control to some extent the air pollutions. So, dear students, use energy saving bulbs, ride a bike, and plant the trees. Use CNG, that is compressed natural gases, in the vehicles. By these ways, we can control the air pollutions. Dear students, in the end, I would like to ask you a question that can you measure the percentage of air or the pressure of air, and how we can measure that pressure or the concentration of the air in an area. So, the instrument which is used to measure the air is known as barometer. सो बैरोमीटर से हम जो है हवा का प्रेशर और हवा का दबाव वगैरह जो है ये हम माप सकते हैं। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है घर के लिए बच्चों, वो ये है कि आप मुझे बताएंगे कि हवा जो है क्या है, व्हाट इज़ एयर एंड व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। हवा क्या है और कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो क्या है, उसमें कितने परसेंट कौन कौन सा गैस जो है वो पाई जाती है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं होमवर्क के तौर पर कि व्हाट आर द एयर पोल्यूटेंट्स, हवा किन किन चीज़ों की वजह से गंदी हो जाती है, और हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. सो with this I would like to end my today's topic. Be prepared for next topic. Okay, Allah Hafiz.